मोदी जी आपकी प्लेट में लगा के देंगे, इसी वाले में। पियो। नमस्कार। अविघटित, अविभाजित, अखंड भारत का सपना 140 करोड़ भारतीयों ने देखा है, जिसे सत्यता की कसौटी पर लाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। देश के देखे इसी चुनावी माहौल के बीच एक बार फिर अखंड भारत की आवाज जन जन के कानों में गूंज रही है। एक बार फिर अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक हर किसी की जुबान पर अखंड भारत आया है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में देखिए, पाकिस्तान को पीएम मोदी ने अपना देश बता दिया। दरअसल सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान से डर कर रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बम है, और जिसमें बड़े ही मजाकिया अंदाज में पीएम मोदी जवाब देते हुए कहते हैं, ऐसा है कि उस ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर चेक करके आया हूँ। वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था और कह रहा था कि हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा पाकिस्तान कैसे आ गए? अरे वो मेरा ही देश था यार, किसी जमाने में। अब देखिए, इसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान में बैठे क्रिकेटर दानिश कनेरिया बोल पड़े कि पीएम मोदी का अखंड भारत का आह्वान एकीकृत भारत की उम्मीद जगाता है। और आइए हम अपने एक साझा इतिहास का सम्मान करें और एक मजबूत कल के लिए दीवारें नहीं बल्कि मजबूत पुल बनाएं। मतलब साफ है कि संघ के एजेंडे में शामिल अखंड भारत का सपना भाजपा आज भी पाले हुए है। तभी तो देखिए, देश की नई संसद में भी आपको चाणक्य के साथ साथ अखंड भारत की भित्ति चित्र नजर आएगा। इतिहास गवाह है कि देखिए, मौर्य वंश में आज का भारत पहले अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, तिब्बत से भूटान, मालदीव से म्यांमार और नेपाल से श्रीलंका तक फैला हुआ था। और जब पीओके को वापस लेने का अब जब समय आया है, तो अखंड भारत की मांग फिर से उठी और इसको लेकर इस बार राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित्र अशोका जी ने क्या बड़ी भविष्यवाणी की है पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर, और खासकर अखंड भारत को जोड़ते हुए सुनिए। देखिए, 34 से 44 का जो डिकेड है, दैट विल बी टोटली हिंदुस्तान की, वर्ल्ड की, संसार में जो है एक अद्वितीय जो है। तब तक पीओके के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। प्योर हिंदू ये कह रहे हैं कि भारत संविधान उस तो समय ऐसी बात हिंदू नहीं राष्ट्र कहता। बन जाएगा। जैसे आपका जो है विश्व में जो है हमारी जो संस्कृति है, सनातन का राज था, वो आस्ता आस्ता आप हर कंट्री में देखिएगा, सनातन संस्कृति को लोग जो हैं दिल से फॉलो कर रहे हैं। और उसका एक ही कारण है कि सनातन धर्म में किसी को किसी चीज़ के लिए कंपेल नहीं किया जाता, जी। हर एक को स्पेस दिया जाता है। आप धोती पहन के जाइए या पैंट शर्ट पहन के जाइए, बिल्कुल यही खासियत। आपको पूरा स्पेस मिलता है। आपकी सबसे बड़ी चीज़ श्रद्धा और भावना और आस्था, ये जो तीन चीज़ें हैं, इसमें किसी भी एक चीज़ को अगर आप लेके आगे चलते हैं तो सनातन में आपके ऊपर कहीं से भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। तो वो 34 से 44 के बीच में पीओके होगा या उससे पहले आ जाएगा? मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में होगा या योगी जी के कार्यकाल? मोदी जी आपकी प्लेट में लगा के देंगे इसी वाले में पीओके। 24 से 29 बिल्कुल 24 के बाद जो है पीओके है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। अच्छा, ये 24 से 29 के बीच में, 24 से 30 के बीच में हिंदुस्तान की, भारत की जो फाउंडेशन है, तो आप ये समझ लीजिएगा जो पुराना ढांचा था वो बिल्कुल चेंज करके नई नींव रख के नया स्ट्रक्चर जो है, जिस तरीके से राम मंदिर का स्ट्रक्चर बना है, जिस तरीके से आपका काशी विश्वनाथ बना, इसी तरीके से भारत का टोटल नक्शा, भारत का पूरा स्ट्रक्चर जो है चेंज। जब भी बात अखंड भारत की आती है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, अब समय कब आएगा इसका? शिवम सोनी ये जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, इट विल टेक टाइम। अभी समय रीज़न ये है कि अखंड भारत जो है, ये जो है एक छोटा वो नहीं है, ये बहुत बड़ा विज़न, बहुत बड़ा विज़न है। और इसमें जो है चेंजेस जो हैं वो मानसिकता के हैं। जब मानसिकता चेंज होगी, जब आपके माइंडसेट चेंज होंगे, देन दीज थिंग्स विल बी विजिबल ऑन द ग्राउंड। कि अखंड भारत में जो है
जो हमारी सनातन परंपरा है उसको हर एक आदमी दिल से, जी जान से उसको एक्सेप्ट करेगा, और वो एक्सेप्ट फोर्सिबली नहीं। ये वाला जो चेंज होता है, एक चेंज होता है आपको डरा धमका के या आपको बंदूक दिखा के, तलवार बंदूक दिखा के आपको चेंज किया जा रहा है। लेकिन ये चेंज जो होगा, ये चेंज जो होगा परमानेंट होगा। पीपल देखिए, कभी भी कोई कंपनी जो होती है, पहले अखंड भारत था, बिल्कुल था ना, अखंड भारत था। अब पोजीशन ये है, सब विखंडित हो गया। जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाता है, तो उनके जो टॉप शॉट्स होती हैं, दे सिट टुगेदर, दे गो बैक टू बेसिक, देन दे स्टडी व्हाई दिस हैपेंड। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, बैक टू बेसिक जाते हैं, व्हाई दिस हैपेंड, और वो होने के बाद जो नुकसान हो रहे हैं उसको एनालाइज करते हैं। वो जो नुकसान हो रहे हैं वो तो आपकी उस आवाम को, चाहे वो बांग्लादेश की है, चाहे अफ़गानिस्तान की है, चाहे पाकिस्तान की है, या मुस्लिम कंट्रीज़ की है, या कोई भी कंट्री है, उस वो आवाम जब ये रियलाइज़ करेगी कि हमने नुकसान उठाया, देन दे विल कम बैक टू बेसिक। मीन्स हम पहले कौन थे। आज भी आप सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की वीडियोस देखेंगे तो लोगों का विचार बदल गया। वो कह रहे हैं, कोई कहता है हम चौधरी थे, कोई कहता है कि हम जो है ब्राह्मणों के ख़ानदान से, कोई कहता है कि हम राजपूत थे, कोई कहता है कि हम गुजर थे। अपनी पिछली कास्ट को क्यों अटैच कर रहे हैं साथ में? बिकॉज दे हैड रियलाइज्ड कि व्हाट द मिस्टेक दे हैड डन। नाउ दे विल कम बैक। बैक आएंगे तो उनको जो प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ कोई कंपल्शन नहीं है, कोई आपको बोल नहीं रहा है। जब आप अपने आप आएंगे, डेफिनेटली दैट चेंज विल बी द बिगेस्ट चेंज, एंड दैट विल बी ऑल ओवर। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखिएगा, एशियन कंट्रीज़ में देखिएगा, आस्था आस्था जो सनातन से निकले हुए धर्म हैं, जहाँ कोई किसी तरीके का फॉलो करने के लिए कंपल्शन नहीं है, दे रिलीजन्स आर ग्रोइंग, एंड डेफिनेटली व्हेन यू विल रियलाइज कि आपका जो ओरिजिनल क्या है, तो यू विल कम टू द ओरिजिन। मुझे लगता है कि आपको देश की टॉप 100 जो सीटें हैं ना,